नुमान, पाकिस्तान में एक और फहाशी का अड्डा खुल गया। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बतो बती बतो बत। आपने जीतो पाकिस्तान में कपल्स बनते हुए तो देखे होंगे। जो आप करती हैं प्लीज करें। कहना क्या चाह रहे हैं भैया? आपने तमाशा की भी गलाजत देखी होगी। जो लड़की को इज्जत दो। क्या क्या ये तो मैं भी कर सकती हूँ, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। और अब पाकिस्तान में लिविंग भी दिखाया जाएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब बहुत सारे लोगों को नुमान लिविंग का नहीं पता होगा कि लिविंग क्या होती है। ये जो लाजवाल इश्क के नाम से एक रियलिटी शो आ रहा है वो किस तरह का है, तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं हिंट दे दूं कि वो डिट्टो कॉपी है लव आइलैंड की। ओके 2018 में बहुत ज्यादा मकबूल होने वाला यूएसए का ये एक रियलिटी शो था, जिसमें का भी मैंने सुनने में यूएसए का, अच्छा ये यूएसए का जिससे ये डिट्टो कॉपी है जिसकी। तुर्किश भी ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज बने थे अच्छा। जो हम लोगों ने फर्दर देखे, बट 2018 में सबसे ज्यादा फेमस होने वाला लव आइलैंड नाम से एक रियलिटी शो था, जिसमें 5 लड़के और 5 लड़कियां, बिग बॉस जैसा घर होता है उस घर में वो रहते हैं और उनके सारे जो है मूवमेंट्स वो कैमरास में कैप्चर हो रही होती हैं, दिन के भी और रात के भी। क्योंकि ये दी बोल्ड कपल शो है तो इसमें हम लोग आज थोड़ी सी बोल्ड बातें करेंगे। ओके ठीक है, तो ये फर्स्ट डिस्क्लेमर था आज की वीडियो का। तो फैमिली में बैठ के देख सकते हैं ये वीडियो? नहीं, बेहतर है कि आप लोग थोड़ा सा सेपरेट होकर बैठे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी के सामने भी शर्मिंदा हो। हैंड फ्री लगा सकते हैं या ओपन लाउड स्पीकर? नहीं, हैंड फ्री में भाई। तो नुमान, सबसे पहले जो यूएसए का शो था, ठीक है, दी लव आइलैंड का, उसमें 5 कपल होते हैं, 5 लड़के 5 लड़कियां। ओके सबसे पहले मैं ये बता दूं कि उस शो का मकसद क्या होता है। उस शो का मकसद ये है कि 1 मंथ उन लोगों ने 5 कपल्स ने एक घर में रहना होता है। वो 1 मंथ में अपना फिजिकल रिलेशन भी बनाते हैं, इमोशंस भी शेयर करते हैं, फाइट्स भी करते हैं एज अ कपल, जैसे मैरिड वो पार्टनर रहते हैं, पार्टनर्स वैसे इन्होंने रहना होता है। और जो भी 1 मंथ तक जिनका कपल टिका रहता है, कोई एक दूसरे को चीट नहीं करता, कोई अपने वो टास्क अगर पूरे नहीं करता, ठीक है ना, और जो जीत जाता है उसकी या तो वो शादी हो जाती है, मतलब वो बेस्ट कपल का उन्हें अवार्ड मिलता है और उन्हें एक हैवी प्राइज मिलता है। नहीं, अब ये तुम कह रहे हो कि जैसे लाइक वो लिविंग कर रहे हैं, प्रॉपर वो फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, तो ऐसे में तो वो लड़कियां प्रेग्नेंट भी हो जाती होंगी, राइट? आप ये जरा पहले यहाँ से देखें कि ये इनका टास्क क्या था। Oh my God! आपने देखा लड़कों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, लड़की आकर किस कर रही है और लड़के रेट करें कि अच्छा इस लड़की ने किस इस तरह से की, हम इसको इतनी रेटिंग देते हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। नहीं तो इसमें लाइक, और नाइट की जो मैंने बात की थी वो आप नाइट के सीन्स भी देखें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक बेड पर हैं, दोनों कडल कर रहे हैं, ये तक भी ये इसमें यूएसए के शो में दिखाया गया है। यार ये तो मतलब अब ये सब कुछ भी व्हाट आर यू ट्राइंग टू से कि ये हमारे लाजवाल इश्क में दिखाया जाएगा? देखें, लाजवाल इश्क जो है उसको बिल्कुल तुर्किश वाइब्स दी गई हैं। वो गर्ल्स वो बॉयज अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे जिन्होंने तुर्किश सीरीज बेइंतहा देखी हुई है। एंड बाय द वे मैं यहाँ पर थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा कि इसको आयशा उमर जो है वो होस्ट कर रही हैं, तो वी कैन टोटली इमेजिन कि उसकी ड्रेसिंग को भी लेकर पाकिस्तान में बहुत दफ़ा कंट्रोवर्सीज बनी है कि जब भी वो किसी अवार्ड शो में आती थी तो सबसे बोल्ड ड्रेस उसका होता था। इनफैक्ट उसका ड्रेस बिल्कुल वैसा ही होता था जो आप किसी भी बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड का कोई अवार्ड शो देखोगे, वहाँ पर जो बोल्ड ड्रेस में लड़कियाँ आती हैं, बिल्कुल वैसा इसका ड्रेस होता था। तो इन्होंने शायद इसीलिए इस शो के लिए भी इसको चूज़ किया होगा। अच्छा खैर, अगर शो की मुनासबत के हिसाब से देखी जाए तो आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में से कौन होनी चाहिए थी? मेरे पास तो एक बड़े कमाल का नाम है इंडस्ट्री में, तो मामिया भी होनी चाहिए, मथीरा भी होनी चाहिए, जो मुझे परफेक्ट होस्ट लगती है ना। नए नामों से अगर देखा जाए तो अलीजा भी होनी चाहिए। नहीं, फिर भी मतलब कि जिस टाइप का रियलिटी हाँ, शो है, वो थोड़ा सा बोल्ड, लव आइलैंड की जिस तरह की होस्ट थी, जिस तरह की हाँ, वो हाँ, उसकी हाँ, लुक्स थी और वो बोलती भी वैसे ही। हाँ, हाँ लेकिन मैं एक बात, ये बात वैसे मैं तुम्हारी बिल्कुल एग्री करूंगा कि अगर ये शो कोई सेक्सुअल अपील रखता है तो यहाँ पर आपने एक बुढ़ी अम्मा को क्यों लाके खड़ा कर दिया? खास तौर पे हम एज को ठीक है नहीं कोई भी बात करते, लेकिन आप इनकी लुक्स देख लें, वो तो फिर अलग ही चीज है। खास तौर पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये शो किस बारे में है।
तो यहाँ पर ये सब कुछ भी दिखाया जाता था यूएसए के शो में। हाँ, और मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं ये सारे सीन्स देख के कि ये पाकिस्तान में शायद शूट नहीं हो रहा। नुमान बिल्कुल, वो जो मैंने तुर्किश बात की थी वो फिर बात आगे से आगे चली गई। इन्होंने बिल्कुल तुर्किश वाइब्स दी हैं। इन्होंने भी मेरे ख्याल से कोई आइलैंड बुक करवाया है, ठीक है, जहाँ पर प्रॉपर ये शो हुआ है, और ये तुर्किश का भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान में तो इस तरह के, चाहे नॉर्दर्न है कुछ भी, इस तरह की कोई लोकेशन नहीं है। पाकिस्तान में है फार्म हाउसेज इस तरह के, बट बात ये है कि अगर Allow कोई भी तो करने की बात है ना नहीं, ऐसे शो को। मैं आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी कि पाकिस्तान में इस तरह के, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लोगों के प्राइवेट फार्म हाउसेस हैं, बट वहाँ पर एक तो कोई अलाउ नहीं करेगा, सेकेंडली अगर कोई अलाउ कर भी दे तो रेड के बहुत मसले मसाइल बन जाएंगे कि ये देखें जी, ये जो फहाशी फैल रही है ना वो यहाँ से फैल रही है, ये लोग हैं वो जो कर रहे हैं। तो इस वजह से ये लोग जो अपने अवार्ड शोज होते हैं ये बाहर जाकर करते हैं, पाकिस्तान में नहीं करते, क्योंकि इनको पता होता है कि किस तरह की हमने ड्रेसिंग करनी है, क्या सीन है। यहाँ पर आप टाइट से टाइट सिक्योरिटी भी रखवा लो, अगर भैया किसी को पता चल गया कि अच्छा आप लोग ये करते फिर रहे हो, ये पहना हुआ है, तो लोग तो आपके ऊपर चल दौड़ेंगे। तो अरीज, अब इसका क्या मतलब है, लाइक के यहाँ पर भी इस तरह की लिविंग्स दिखाई जाएंगी, ये जो लाजवाल इश्क है, इसमें एग्जैक्टली होने क्या वाला है? मतलब आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस। मुझे इंट्रो से आइडिया एंड स्पेशली आई हैव वन मोर क्वेश्चन टू आस्क कि ये पैमरा अलाउ भी कैसे कर रहा है यार? पैमरा तो बड़ा स्ट्रिक्ट है। मैं आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस के भी ज़हन में यही दोनों क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं हम लोग अपने शो की तरफ। ओके। जो पाकिस्तान में एक शो शुरू हो रहा है उसका नाम है लाजवाल इश्क। ओके। लाजवाल मोहब्बत, इसे इश्क का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं इश्क का नेक्स्ट लेवल होता है। ऐसे लोगों ने इश्क को भी बदनाम कर दिया। दूसरी बात, जहाँ पर मैंने लव आइलैंड की बात की थी, वहाँ पे 5 कपल्स होते हैं, यहाँ पे 4 कपल्स हैं, 4 मेल हैं और 4 फीमेल्स हैं। कपल्स कौन होंगे वैसे? तो मैं आपको उनकी शक्लें भी दिखाती हूँ। पाकिस्तानी हैं सारे? हाँ, पाकिस्तानी ही हैं। अच्छा, लेकिन फेमस लोग हैं या? अब मैं तो इतना इनको देखा हुआ नहीं है, मैं सच में बताऊं तो मैंने पहली दफा इनकी शक्लें देखी हैं, बट मेरे ख्याल से ये मॉडल शॉडल्स होंगे, ये जो मॉडलिंग वगैरह करते हैं ना लोग। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे दाना नीर मुबीन उठ कर आ जाएगी, अलीज़ा वो क्या नाम है, सज्जल आ जाएगी? ये फेमस लोग तो इसमें नहीं आने वाले, क्योंकि उन्होंने अपनी फेस वैल्यू नहीं खोनी। ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, ठीक है, उनकी जो मॉडल्स होते हैं, आई थिंक ये वो लोग हैं। मैंने इनको नहीं कभी भी देखा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बिग बॉस के अंदर होता है ना कि जिन लोगों ने अपनी फेस वैल्यू को रिकवर करना होता था वो आ जाते थे। यहाँ पर वो लोग आएंगे जो बेचारे थे तो इन्फ्लुएंसर लेकिन बदनाम हो गए, जैसे मिनाहिल मलिक। ठीक है, मिनाहिल मलिक और एसके को आना चाहिए था। हाँ, एसके में मतलब वो सब लोग जो मान लो हैं तो इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंसर्स थे, बट बेचारों की लीक हो गई, या फिर ऐसे लोग के मतलब जो अच्छे खासे ड्रामों में आ रहे थे उनका कोई कंट्रोवर्सी ऐसी बन गया, वो ड्रामों के काबिल नहीं रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रियलिटी शो में उन लोगों को फर्दर कैश किया जाएगा कि भैया इज्जत तो तुम लोगों की लुट चुकी है, अब जरा आके हमारी रेटिंग बढ़ा दो। अब आके हमारी रेटिंग बढ़ाओ और अब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करो जहाँ पर आप लोगों की बस कंट्रोवर्सीज ही और नए नए कपल बने। और मैं एक और आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ। देखें आप, जैसे मिनाहिल मलिका या कोई भी ऐसी इन्फ्लुएंसर जो पहले मान लो कि ठीक है बोल्ड कंटेंट बना रही थी लेकिन इनफेमस नहीं थी, ठीक है, अब जब वो इनफेमस हो चुके हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आती है? क्या? शादी। उनकी शादी नहीं हो पाती। बट समझने वाली बात यह है कि जिस तरह लूज करेक्टर की लड़कियां होती हैं, लूज करेक्टर के लड़के भी होते हैं, दोनों शादी करना चाह रहे होते हैं, दोनों की शादी नहीं हो रही होती। लड़कियों के केस में ज़्यादा मसला होता है। तो इस रियलिटी शो का मकसद एक ये भी हो सकता है कि भैया लाजवाल इश्क तो तुम लोगों का चल ही रहा है, अब शादी भी कर लो। 2 बदनाम लोग शादी कर लें वो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि मतलब बदनाम जो है ना वो बड़े शरीफ लोगों में अपने रिश्ते ढूंढते फिर रहे हो। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉजिक हो सकता है इस शो की क्रिएशन में। और अगर ये लोग इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते ना तो आई बिलीव कि फिर तो शायद ये टू सम एक्सटेंट अच्छा स्टेप ही है। चलिए नुमान, इसके बारे में भी बात करते हैं कि एक अच्छा स्टेप है या बुरा स्टेप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 4 कपल्स हैं, उन्होंने सेम हाउस में रहना है, सेम हाउस में रहेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे, फिर वहाँ से एंड पर एक कपल निकलेगा, उस कपल को एक हैवी इनाम दिया जाएगा जिसकी होस्ट है आयशा उमर। तो ये जो सारा है ये सारा सीन होगा। उधर आप लोगों को बोल्ड कंटेंट भी दिखाया जा सकता है, जिसकी वजह से आपने जो कहा था कि ये पैमरा ने अलाउ कर दिया, ये यहाँ पर टीवी पे कैसे लग सकता है, तो ये मैं सबसे पहले बात बता दूं, ये टीवी पर नहीं लग रहा।
आप लोगों ने लव आइलैंड का भी देखा होगा, प्रॉपर यूट्यूब चैनल है जहाँ पर वो अपलोड हुआ था, तो इसका भी प्रॉपर यूट्यूब चैनल है लाजवाल इश्क के नाम से, जहाँ इसके सारे एपिसोड्स अपलोड होंगे। लव आइलैंड के 7 सीजन्स आ चुके हैं अब तक, वो इतना मकबूल था। और इसके भी अगर ये भी बहुत ज़्यादा फेमस जा सकता है तो इसके भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सीजन्स आ सकते हैं। और पैमरा के सराउंडिंग, पैमरा के पास सिर्फ टीवी के राइट्स हैं। पैमरा जो है वो टीवी के ड्रामाज को, मूवीज़ को, सॉन्ग्स को बैन कर सकता है, वो यूट्यूब उसके हाथ में है ही नहीं। तो पैमरा जो है वो यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं कर यहाँ सकता। पर ना मेरे दिमाग में बड़ी फनी बात क्या? आ रही है कि पैमरा को अगर यूट्यूब के भी राइट्स दे दिए जाए ना तो पाकिस्तान में सिर्फ गवर्नमेंट के यूट्यूब चैनल बचेंगे। सिर्फ जो जहाँ पर जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड चैनल होंगे, जहाँ पर गवर्नमेंट की दिन रात तारीफें हो रही होंगी, सिर्फ वो चैनल बचेंगे, उसके अलावा कोई चैनल नहीं बच रहा। सब चैनल जो है वो उड़ जाएंगे। तो या बिल्कुल फॉर्चुनेटली पैमरा के पास राइट्स नहीं है, लेकिन ये लोग फिर भी, आपको मैं बताऊं, किसी चैनल को बंद करवाने के लिए इस लेवल तक हरकतें कर लेते होते हैं कि कोर्ट से ऑर्डर ले लेते हैं, जो कि जैसे पीछे लिस्टें वगैरह निकलवाई, तो हो सकता है कि अगर वो वाली चीज़ सक्सेसफुल हुई, या आई डोंट नो कि वो हुई थी या नहीं हुई थी, लोगों के वाकई चैनल बैन हुए नहीं, अगर उनमें से हो गए ना तो फिर शायद इसके भी कोर्ट से ऑर्डर लेके भाई ये चैनल फांसी फैला रहा है। जहाँ तक मेरी साइड से, जहाँ तक मैं सोचती हूँ ना, वो ये कि देखिए यूट्यूब चैनल एक आम बंदे का होना एक अलग बात है, ठीक है, वो अपने स्टूडियो में बैठा हुआ है, उसकी इन्वेस्टमेंट भी उतनी है, बट ये एक रियलिटी शो है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस आइलैंड का 1 मंथ का अगर इनका अपना है या रेंट पर लिया, उसका रेंट कितना होगा, वहाँ पर जो सारा सेटअप हुआ है, जो सारी प्रोडक्शन हुई है, आपको देखे ना कि कितना हैवी एक्सपेंस उन्होंने किए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल के एक नोटिस पर ये वाला शो बैन हो सकता है। इसके पास बहुत बड़ी कोई ना कोई तो पावर है ना, कोई ना कोई तो बंदा है ना जिसको रन कर रहा है, जिसका ये, उसका आइडिया तो नहीं कह सकते कि उसकी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी इसमें कुछ भी नहीं है। बट नुमान, अब आपकी बात की तरफ आ जाते हैं कि क्या ये सही स्टेप है या गलत है। तो सबसे पहले आप बताएंगे, मैं बताऊं अपने एंड से? नहीं, आप अपने एंड से बता दें। अच्छा नुमान, जहाँ तक मैं सोचती हूँ ना, मैं इस बारे में ये सोचती हूँ कि देखें, कुछ चीज़ों को ना कॉपी कर लेना बेहतर नहीं होता। कुछ चीज़ों में आपको अपने जो है रिलीजियसली तौर पर भी आपको देखना पड़ता है कि अच्छा यार, आप किस रिलीजियस से, किस कंट्री से बिलोंग करते हो, आपकी जो है फॉलोइंग वो आपको किस साइड से देखने वाली है, ठीक है। या तो अगर ऐसा कोई शो बनाना हो तो अपनी आप जो है, आपकी जो है पब्लिक है, उसको इतना एजुकेट कर दो कि वो इन चीज़ों को समझ सके, वो इतनी बोल्ड हो सके, ठीक है ना, वो कंजर्वेटिव ना हो, उसको जो है वो फिर काफ़ी जो है वो बोल्ड हो। अच्छा, वो इन रियलिटी शोज़ को, इन डेटिंग ऐप्स को समझ सके। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी डेटिंग ऐप्स भी तो की हुई है ना, लेकिन वहाँ पर भी कपल्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट ये ऑन स्क्रीन आजकल यूट्यूब बच्चे भी देख रहे हैं, उस पर कार्टून्स देखते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर ऐसा कोई इन्होंने स्टेप उठाना भी था तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो है वो सारी जो पब्लिक है उसको इतना एजुकेट करते कि वो इस चीज़ को हज़म कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही, और क्यों नहीं हो रही, वो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है। इधर ये सब कुछ अलाउ ही नहीं है, हमारे दीन ने ही ये सब कुछ अलाउ नहीं किया हुआ, लिविंग का रिलेशन जो होता है, तो जिसकी वजह से ये इस पर बहुत ज़्यादा हेट हो रहा है। और मेरे भी ख्याल से इस तरह का कोई भी शो नहीं आना चाहिए था। जबकि अगर नुमान इस तरह के शो आएंगे, ये वही आयशा उमर है जिसको बच्चे बुलबुले में देखते थे। बुलबुले इन्होंने एक अपनी तरफ से वो बच्चों का शो बनाया हुआ था। अब इसकी फैन फॉलोइंग कहीं ना कहीं उन बच्चों की भी होगी। जब बच्चे देखेंगे अच्छा आयशा उमर का वो उसका एक शो आ रहा है, बच्चे वो भी देखेंगे। उसके अलावा अगर ये रियलिटी शो में इस तरह के बोल्ड सीन्स दिखाएंगे, किसेस दिखाएंगे या कुछ भी करेंगे, अभी तक सिर्फ टीज़र आया है, उसके सारे एपिसोड्स नहीं आए, बट उन्होंने खाली फाइट तो नहीं दिखाते रहना बैठ कर, कुछ ना कुछ तो कपल्स की इन्होंने केमिस्ट्री दिखानी है ना। अगर वो सब कुछ होगा तो हम कल आपको ये ड्रामों में भी देखने को मिलेगा। आगे ड्रामों में ड्रेसिंग्स इंतहा से ज़्यादा फजूल होती हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब सीन होते हैं जो आप फैमिली में अपने ड्रामे ही खुद बैठ कर नहीं देख पा रहे होते हो। तो इनके भी कुछ ना कुछ यहाँ से शुरुआत होगी, तो फिर ये चीज़ ड्रामों में भी रिफ्लेक्ट होगी कि वहाँ पर भी किस चल रही है, वहाँ पर भी हक कर रहे हैं, कडल करते हुए दिखाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये अजीब गंदी चीज़ शुरू हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए थी। ये तो मेरे एंड से इसका है। आप क्या कहते हैं? यार मैं इस पे ये टेक रखता हूँ कि पाकिस्तान ना एक बड़ी कंफ्यूज स्टेट है। जब से पाकिस्तान बना ना, हम लोग यही डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि क्या ये एक इस्लामिक कंट्री है, सेकुलर है, यहाँ पर आज़ादी है, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या एग्जैक्टली। ये ना मिक्सचर है, बेसिकली खिचड़ी बनी हुई है यहाँ पे।
कुछ चीज़ों को आप देखोगे तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो बड़ी रिलीजियस स्टेट है, यहाँ पर तो इस्लाम को बड़ा फॉलो किया जाता है। और कुछ चीज़ों को आप देखोगे तो आप कहोगे कि भाई यहाँ तो यूके से भी ज़्यादा आज़ादी है, यहाँ पर तो यूएस से भी ज़्यादा जो है वो बोल्ड ड्रेसेस हो गई है, ये हो गया वो गया। तो एक खिचड़ी सी बनी हुई है पहली बात, और उसी खिचड़ी की वजह से फिर आपको इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से जो हमने जिस चीज़ का रेफरेंस दिया जिस शो का, आई डोंट थिंक सो कि ये उस लेवल पर जाएंगे, क्योंकि अगर उस लेवल पर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इनको ज़लालत सहनी पड़ेगी। क्योंकि चूँकि पाकिस्तान एक मिक्स स्टेट है तो यहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके ऊपर फतवे भी डाल देंगे और फिर इनका पाकिस्तान में घुसना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली कोई भी इनमें से लड़का या लड़की या जो होस्ट है वो पाकिस्तानी है। ठीक है, तो एक बात तो ये है, जहाँ तक बात मोरालिटी की जाए तो मैं भाई उसमें सबको एक ही कटहरे में रखूँगा। हमारे ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जो मेरे ख्याल से रिलीजन को कहीं से भी एक्सपोज नहीं करते। क्या तमाशा जो है वो कोई रिलीजन की अक्कासी कर रहे हैं हमारे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, या इवन के जो आप कह लें कि हमारा इनाम जीतो पाकिस्तान है, वहाँ पर भी जो फ़ाद मुस्तफ़ा जिस तरीके से लड़कियों को नचवा रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, क्या वो इस्लाम के अकॉर्डिंग? ठीक है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं से शय पहले मिलती है, लोग उस चीज़ को लाइक करते हैं, फिर उसका एक नेक्स्ट वर्जन आ जाता है। पहले ड्रामों के अंदर बहुत ज़्यादा तहजीब होती थी, ड्रामे बड़े कवर्ड होते थे। इवन के ड्रामों के अंदर न्यूज़ के अंदर जो लड़कियाँ होती थी उन्होंने सर पे दुपट्टा लिया होता था। बिल्कुल। फिर दुपट्टा जब नीचे गिरा था ना तो पहले इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि जी दुपट्टे के बगैर क्यों दुपट्टा। फिर बात है कि नहीं जी ये तो अब आम सी बात है। फिर दुपट्टे के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कपड़े जो है ना वो टाइट होना शुरू हो गए। फिर जब कपड़े टाइट होना शुरू हुए तो लोग अब कपड़ा इतनी शर्ट भी तो टाइट पहन ली है तो टी शर्ट ही पहना दो। फिर टी शर्ट आ गई। फिर अच्छा जी नीचे शलवार इतनी टाइट है तो जीन्स ही पहना दो। फिर वो जीन्स आ गई। फिर इसके बाद अच्छा यार जहाँ पर इतना पहना तो थोड़ा बहुत क्लीवेज भी नज़र आ जाएगा तो क्या, फिर वो चीज़ें भी हो गई। अब वो करते कराते आप देखें कि ये चीज़ें ऑलमोस्ट वहीं पर आ चुकी हैं जो वेस्टर्न कल्चर में होती हैं। बिल्कुल। मेरा कहना ये है कि आप या तो एक्सेप्ट कर लो कि पाकिस्तान जो है वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता है, दैट्स इट। आप ये टैग ही ना लगाओ कि भाई हम इस्लामिक कंट्री हैं। तो ये जो खिचड़ी सी बनी हुई है ना, यहाँ पर पहले ये रिजॉल्व होनी चाहिए। वही बात ना नुमान के पहले या तो अपनी ऑडियंस को इतना एजुकेट कर लो। नहीं ये मेरे हिसाब से ना तो हमने ठेका उठाया हुआ है, ना ही ये जो इस तरह के शोज कर रहे हैं ना उन्होंने ठेका उठाया हुआ कि वो ऑडियंस को करें। ये इस मुल्क के बाय लॉज जो लॉज बना रहे हैं ये उनका काम है कि अगर यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड है तो लाएं सामने, बता दें लोगों को, बता दें शोज़ को, बता दें सबके लिए गाइडलाइन बता दें। जैसे सऊदीया में है यार, एक ड्रेस कोड है औरत का, हाँ। एक ड्रेस कोड है मर्द का, एक मतलब लॉ है, पता है सबको कि यार अगर आप ये करोगे तो उसका ये इंजाम होगा। या तो आप फिर कोई ऐसे लॉज बना दें, और अगर आप ऐसे लॉज नहीं बना रहे तो फिर सबको राइट है, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ भी करे। ये बात। दूसरी बात, मैं इसको पॉजिटिव एंड से देखूंगा। इस एंड से अगर यहाँ पर जो मैंने पहले भी बात की, उन लोगों की शादियां करवा दी जाएं, रिलेशंस बिल्ड करवा के, जो लोग बेचारे हमारी सोसाइटी में बदनाम हो चुके हैं, ठीक है, जिनका नजर आ रहा है कि इनकी शादी कभी नहीं हो सकती अब, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है ऐसे लोगों के दरमियान, इमशा रहमान हाँ बहुत सारी डेफिनेटली आपकी अब ऐसी न्यूड्स वायरल हो गई हैं, ऐसी वीडियोस वायरल हो गई हैं, आपको कोई रिश्ता नहीं देगा, चले जाए रिश्ता पक्का वाली लड़की को बुला लो उधर, मतलब यहाँ पर तो शादी होनी नहीं है। ऐसी लड़कियों की शादियां बहुत बहुत मुश्किल हैं। सैर हयात को बुला लो। उनको चाहिए कि उनको आप बुलाएं, और उनको वो जिन लड़कों के साथ बदनाम हुए वो लड़कों को भी बुलाएं। मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करूंगा, लड़कों को भी बुलाएं कि आओ भाई आपके पास मौका है, यहाँ पर अब आप कुछ कर लो, ठीक है। तो अगर इसमें ये हो तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इसमें सिर्फ आपने महज ये दिखाना है इनाम के तौर पे, तो इनाम के तौर पे तो आई थिंक ये तो बड़ा बुलशिट सिनेरियो होगा। और सोचने वाली बात अब देखने वाली है कि जब ये शो लॉन्च होता है तो रात के क्या सीन दिखाए जाते हैं, किस लेवल का रोमांस दिखाया जाता है, किस लेवल के बोल्ड सीन होंगे जो आपको इस शो के अंदर दिखाए जाएंगे, और फिर इस पे लोगों का क्या रिएक्शन होगा, ये बात बड़ी समझने वाली है, ठीक है। और अगेन मैं वही बात कहूँगा कि स्टार्ट में लोकेशन ज़्यादा मज़े की थी होस्ट से। आप होस्ट कोई इंटरेस्टिंग रखते अगर आप लोग कोई ऐसी चीज़ लेकर आ भी रहे हो। और जो लोग सिर्फ इस शो को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, भाई अपने सराउंडिंग में देखो, आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। फिर तो ये डेटिंग एप्स भी हैं नुमान, उन्हें भी ब्लॉक होना चाहिए। डेटिंग एप्स के अलावा मैं ये कह सकती हूं कि आजकल ना कोई बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिसकी डेटिंग ऐप पर उसकी प्रोफाइल ना बनी हो। एग्जैक्टली बंदे की बनी होती है, हर एक की डेटिंग ऐप पे प्रोफाइल। मेरी बात सुनो रीज, पाकिस्तान के अंदर फोन बंद है ना, आप नहीं एक्सेस कर सकते।
वो क्यों नहीं एक्सेस कर सकते? क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली आपको वो एक्टिविटी दिखा दी जाती है, बिल्कुल। राइट? मेरा क्वेश्चन ये है, अगर वो बंद है तो इस तरह तो फिर आप नेटफ्लिक्स भी बंद कर दो। नेटफ्लिक्स में ठीक है उस लेवल का नहीं होता, लेकिन होता तो है ना भाई, सब होता है। कुछ दिखाया तो जाता है, सारे सीन्स आते हैं वहाँ पर। क्यों नहीं बंद कर रहे इसको? क्यों नहीं बंद कर रहे? कर दो फिर, इसको भी बंद कर दो। फिर आप उन तमाम YouTube चैनल्स को भी बंद कर दो जहां पर इस तरह का सॉफ्ट पोर्न दिखाया जा रहा है आपको, उनको भी बंद करो। बंद करना हल नहीं है, अपनी गाइडलाइंस को फाइनलाइज करना हल है। क्या पब्लिक हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये हल है। और ये हल किसने करना है? गवर्नमेंट ने करना है, करे, ले इसके ऊपर भी कोई पास कराए बिल और पता चले कि अच्छा भैया ये अब चीज़ हो क्यों। और जब तक ऐसी कोई चीज़ ओके नहीं होती, आई थिंक फिर फायदा भी कोई नहीं है कि आप किसी को ऐसे ही रताड़ो इन चीज़ों। सो या दैट वाज एवरीथिंग। हियर इज द बोल्ड कपल एपिसोड 103। आई बिलीव कि आप लोगों ने इस वीडियो से बड़ा कुछ क्या किया होगा, सीखा होगा, समझा होगा, यस। क्योंकि इसमें बहुत कुछ था समझने के लिए। और आप लोगों की क्या राय है वो आप लोगों ने हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया। और ये भी आप लोगों ने बताना है कि जब इसकी कोई एपिसोड आती है तो क्या हम इसके ऊपर एज अ द बोल्ड कपल शो, क्योंकि हमारा शो भी ये बोल्ड कपल शो है और हमने इस शो का नाम भी इसलिए ये रखा था ताकि हम वो बातें कर सकें जो शायद पाकिस्तान में बहुत सारे कपल्स ऑनलाइन नहीं कर और आप लोगों के दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आप डायरेक्टली तो किसी से कर नहीं सकते, लाइक के जैसे हमने बताया कि लिविंग में क्या होता है। Exactly. तो ये आप डायरेक्टली अपनी मम्मा और पापा से पूछ तो नहीं सकते, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा एजुकेट कर दें कि क्या होता है और ये ठीक भी है या नहीं। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इस कोई वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।